नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल हम आपको बता देते हैं, निर्मला सीतारमण के ऊपर जो कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए थे, उसके बाद अब उनके घर के बाहर नोटों की बारिश हुई है। आपको सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन आप जो साइड में ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये उनके घर के बाहर की बताई जा रही है। और इस वीडियो को देखिए किस प्रकार से नोटों की बारिश कुछ कांग्रेस के विरोध, जो मतलब कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि किस तरीके से जबरन वसूली की गई, जो कंपनियों को ईडी सीबीआई के डर दिखाकर पैसा वसूला गया, उस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी उनके घर के बाहर पैसे उड़ा रहे हैं। आप इस वीडियो में भले बाती देख सकते हैं। खबर मैं आपको पूरी खोलकर बताऊंगा, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से क्या हुआ, आखिरकार किस किस के नाम और इसमें चेन सिस्टम में सामने आए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस बात से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी को इस चीज से एक बड़ा झटका जरूर लगा साथी, और इसी झटके से उभरने में भी बीजेपी को समय लगेगा। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें निर्मला सीतारमण के घर के बाहर का वीडियो बताया जाता है और किस तरीके से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। जो विरोध प्रदर्शनकारी हो उनके घर के बाहर पैसे उड़ा रहे हैं साथियों। और क्या कहा गया है, किसने ट्वीट किया, किसने वीडियो डाला, वो भी एक बार स्क्रीन पर देखिए साथियों। अक्षर लाकरा जो कि एक ट्विटर यूजर है, उनकी तरफ से ट्वीट लिखा गया और नीचे वीडियो डाला गया। क्या लिखा है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से प्रधानमंत्री के इशारे पर वसूली रैकेट चलाने वाली वसूली ताई निर्मला सीतारमण के घर के बाहर दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज, इस्तीफा कब? वसूली ताई इस्तीफा दो। जी हां साथियों, इस तरीके की जो है नारे लगाए गए, वहां पर नोट उड़ाए गए और यहां तक कि बीजेपी को यह इतना बड़ा सदमा झटका लगा, इससे रिकवर हो पाना, इससे उभर पाना बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। क्योंकि आप सोचकर देखिए, हमारे देश की कोई वित्त मंत्री है, अगर वो वित्त मंत्री इस तरीके से करती है, कंपनियों को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पैसा वसूला जाता, अगर इस तरीके की चीजें होती है साथियों, तो साफ तौर पर लोगों के जो मनों में जो बात थी, जो दिमाग में चल रहा है, वो क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या किया है, किस तरीके से पिछले 10 साल में ईडी सीबीआई इतनी एक्टिव हो गई, सब चीजें देखी गई है। जी हाँ, और इसी चीज में आगे एक रिपोर्ट आई, उसमें क्या छापा गया वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चले कि किस किस के नाम इसमें शामिल है और किस तरीके से रिपोर्ट क्या हुआ है। एक बार स्क्रीन पर देखिए। कोर्ट ने तिलकनगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की सहायता और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की जबरन वसूली की है। उसने कहा कि चुनावी बॉन्ड की आड़ में पूरा जबरन वसूली का धंधा अलग अलग स्तरों पर बीजेपी के अधिकारियों के साथ मिलकर चलाया है। ये भी बातें कही जा रही है कि ये काम अकेली निर्मला सीतारमण का नहीं है दोस्तों, अकेली वित्त मंत्री ये नहीं कर सकते, और भी इसमें लोग जुड़े हुए हैं। इस तरीके का खुलासा भी विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि और भी इस रैकेट में किस किस के लिए किसने वसूली की, किसको धमकाया गया, किसको डराया, सब चीजें इंक्लूड है, और भी नाम उगड़ने बाकी हैं। और अगले ही खबर में मैं आपको भी बताने जा रहा हूं किस किस के नाम और सामने आए हैं, क्या उन पर भी एफआईआर होगी, क्या अगली सुनवाई जब इस मामले में होगी तो बेधड़क तरीके से जो बीजेपी को एक तड़का झटका लग सकता है। साथियों देखिए स्क्रीन पर, एफआईआर में निर्मला सीतारमण के अलावा और किन के नाम है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह संविधान के तहत सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इस मामले में वित्त मंत्री सीतारमण को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वहीं ईडी के अधिकारियों को दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा तीसरे आरोपी केंद्रीय कार्यालय के पदाधिकारी हैं। एफआईआर में चौथे नंबर पर कर्नाटक बीजेपी के पूर्व सांसद नलिन कुमार कतील का नाम है। बीजेपी अध्यक्ष बीवाई
विजेंद्र भी मामले में 5वें आरोपी और छठे आरोपी के तौर पर प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों का नाम है। यानी कि आप देखिए, बीजेपी का पूरा अगर देखा जाए तो ग्रुप सिस्टम बनाया गया था, किस तरीके से कौन क्या हैंडल कर रहा था, चुनावी बॉन्ड की आड़ के पीछे क्या चल रहा था, ये सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एफआईआर के आदेश दिए हैं और उसके बाद की खबर क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर एक और फैसला आया है जो आपको जानना चाहिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उसके बाद अचानक से कैसे हो गया। इस चीज को भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद अब जो खुलासा करने वाला हूं मैं, वो शायद आपके होश जरूर उड़ा देगा। साथियों, स्क्रीन पर देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कर्नाटक हाईकोर्ट 6 निर्मला सीतारमण को बड़ी राहत, इलेक्टोरल बॉन्ड केस में एफआईआर पर रोक। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने भाजपा नेता नलिन कुमार कटील द्वारा दायर उस याचिका का यह अंतरिम आदेश दिया जिसमें उन्होंने आरोपी के रूप में नामजद करने वाली प्राथमिकी को चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। अब देखिए, हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। अब वही हाई कोर्ट है जिसने एफआईआर के लिए आदेश दिए थे, लेकिन अब क्या हुआ कि रोक लगा दी गई है। 22 अक्टूबर को इसकी अगली सुनवाई है और अगली सुनवाई तक अगर हम ये देखें कि किस किस तरीके से सबूतों को मिटाया जाएगा या क्या किया जाएगा, ये आप सभी भी जानते हैं। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुंचते हैं, मनीष सिसोदिया कोर्ट में पहुंचते हैं, उस समय पर तो ईडी बड़े नारे लगाती है, बड़े कहती है, बड़ी दलील रखती है कि अगर हमने इनको बाहर रख दिया तो ये अपने सबूत मिटा देंगे। लेकिन अब जो होगा अगली सुनवाई तक जो होगा वो क्या होगा। साथियों, मामला सामने निकलकर आ गया है। विपक्ष की तरफ से भी बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद पूरे बीजेपी में हाहाकार मच गई थी कि आखिरकार जबरन वसूली का धंधा कैसे पकड़ा गया, किस तरीके से निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उनका नाम सामने आया, उन पर एफआईआर तक के आदेश जारी हो चुके थे। इसके बाद अब हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। साथियों, इसके पीछे की मंशा समझ नहीं आ रही, आखिरकार चल क्या रहा है। जी हां, अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो विरोध प्रदर्शनकारी उनके घर के बाहर विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, माफी चाहूंगा, हाई कोर्ट ने आदेश दिए उनको एफआईआर दर्ज की जाए उन पर। लेकिन अब वही हाई कोर्ट कह रहा कि नहीं, उन पर अभी एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। जी हां, अंतरिम रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को है। तब तक रोक लगना किस चीज को दर्शाता है साथियों? आखिरकार वही हाई कोर्ट था, वही हाई कोर्ट अब है। उसने तब एफआईआर के आदेश दिया, अब उस पर रोक लगा दी। बहुत सारी मंशाएं पीछे चल रही है। आखिरकार किसका दबाव, क्या चल रहा है, कुछ भी पूर्णतः नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की बात यह कि एफआईआर पर रोक लग गई है साथियों। लेकिन जो प्रदर्शनकारी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।